वेलकम टू इजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आज के वीडियो में हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए रिन्यूअल कैसे करेंगे, ये सारी प्रोसेस हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। रिन्यूअल करने से पहले आपको सॉफ्टवेयर में एक चीज़ की ध्यान रखनी है कि आपका सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि जो वर्जन यहाँ पे दिख रहा है ये वर्जन होना चाहिए। और दूसरी चीज़, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपका सीरियल नंबर इस तरह से चेंज होना चाहिए। अगर इस तरह से चेंज हो तभी जाके आपको रिन्यूअल प्रोसेस करनी है, अदरवाइज आपका सीरियल नंबर चेंज नहीं होता है इस तरह से, तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट में कॉल करके यहाँ से आप चेंज करवा सकते हो। उसके बाद आपको रिन्यूअल करना है। रिन्यूअल करने के लिए आपको रिन्यूअल 2025 बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर आपको रीडायरेक्ट करेगी यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो भी ऑर्डर होगा वो अपने आप यहाँ से सिलेक्शन होके आ जाएगा, और जो भी आपका क्लाइंट आईडी होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपका जो भी ऑर्डर होगा, जैसे कि यहाँ पे इजी अकाउंटिंग रिन्यूअल कॉस्ट आपकी जो भी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और टोटल अमाउंट पेबल कितना है वो यहाँ से आपको कंफर्म करने के बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपकी बिलिंग डिटेल्स आएगी, यानी कि आपका जो भी डिटेल्स होगी इसके हिसाब से आपका बिल बनेगा, तो वो यहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है आपका ईमेल एड्रेस, यानी कि जो भी प्रोडक्ट रिन्यूअल एक्टिवेशन की होगी वो आपके मेल एड्रेस पे जाएगी, तो यहाँ पे आपको वो मेल आईडी आपको चेक कर लेना है। इन केस आपको अपडेशन करवाना हो, यानी कि चेंज करना है ईमेल एड्रेस, तो हमारे कस्टमर सपोर्ट पे आप कॉल करके चेंज करवा सकते हो। उसके बाद अगर आपका जीएसटी नंबर है तो यहाँ से जीएसटी नंबर ऐड कर दो, और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अटैच करना है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से राइट साइड देख रहे हो तो आपका कितना पेमेंट आपको पे करना है, तो उसकी अमाउंट विद टैक्स आ जाएगी। और यहाँ से आपको उस पेमेंट को आपको 3 मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि थर्ड पार्टी, क्यूआर कोड एंड बैंक डिटेल से। ठीक है। और अगर आप थर्ड पार्टी से आप पेमेंट करोगे तो यहाँ से आपको कन्वीनियंस चार्ज लग सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट, जैसे आपको पेमेंट थर्ड पार्टी से करना हो तो वो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे क्यूआर कोड और बैंक डिटेल थ्रू भी आपको पेमेंट करना तो भी कर सकते हो। अगर आपको क्यूआर कोड से करना हो तो यहाँ से क्यूआर कोड बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा, उसको स्कैन करने के बाद पेमेंट कर देना है, और उसका यूपीआई रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, और उसका जो भी पेमेंट आपने डन किया होगा तो उसका स्क्रीनशॉट या इसके रिसिप्ट आपको यहाँ पे अटैच करना है। और अटैच करने के बाद यहाँ से आपको टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से कैप्चा ऐड करना है, और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। सेम इस तरह से आपको बैंक और आईएमपीएस एनईएफटी से करना हो तो ये सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ से बैंक डिटेल्स ओपन करनी है, तो हमारी बैंक डिटेल्स ओपन हो जाएगी, तो वो आपको बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद उसको पेमेंट करवा सकते हो। और उसमें भी सेम आपको उसका यूपीआई रेफरेंस, ट्रांजेक्शन नंबर और इसके रिसिप्ट आपको अटैच करना है, और सेम यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन और कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो सेम ये चीज़ हम प्रैक्टिकली हम चेक करेंगे अभी। जैसे कि हमने पेमेंट किया है यहाँ से बैंक डिटेल से, और यहाँ से हम रेफरेंस नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से हम रिसिप्ट अटैच कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कैप्चा डाल देंगे, और फिर यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो यहाँ से आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। आपका रिन्यूअल पेमेंट प्रोसेस होने के बाद आपको आपका रजिस्टर मेल एड्रेस ओपन करना है। जैसे आप रजिस्टर मेल एड्रेस ओपन करोगे तो आपको इस तरह से मेल रिसीव होगे, जैसे कि आपने ऑर्डर किया होगा तो इस हिसाब से आपका जो भी रिन्यूअल की पेमेंट की होगी इसका एक मेल आपको यहाँ पे रिसीव होगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारी साइड से जो आपने जो पेमेंट किया होगा वो अप्रूवल होगा, तो अप्रूवल के बाद यहाँ पे अप्रूवल का मैसेज आएगा, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि यहाँ पे अप्रूवल का एक मैसेज आ गया है। और उसके बाद यहाँ पे फिर अप्रूवल के मैसेज के बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की आई है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे हमें एक रिसीव हो गई है प्रोडक्ट की रिन्यूअल एक्टिवेशन की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर ऑलरेडी स्टार्ट है, तो मैं उसको बंद करके वापस से क्लोज करके उसको स्टार्ट करता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ से 25-26 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आपका कंफर्म होने के बाद, रिन्यूअल अप्रूवल होने के बाद यहाँ से 25-26 ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे इस तरह से एक टैब ओपन होगा, तो जिसमें हमको जो रिसीव हुई है रिन्यूअल एक्टिवेशन की वो हमें मेल से कॉपी करके इसमें आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट। और फिर इसके बाद आपको एक और मेल रिसीव होगा ओटीपी का, तो वो आपको चेक करना है। और ओटीपी के मैसेज के लिए आपको 1 से 2 मिनट के लिए आपको वेट करना है। तो यहाँ पे हमें एक ओटीपी रिसीव हो गया है, और वो ओटीपी यहाँ पे आप डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे 2811, और यहाँ से सबमिट। तो यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा कि आपका एक्टिवेशन प्रोडक्ट हो गया है, और यहाँ से ओके करके फिर आप सॉफ्टवेयर में देख सकते हो, तो यहाँ से आपका 25-26 में लॉगिन हो गया है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका रिन्यूअल एक्टिव हो गया है। तो इस तरह से आप एक्टिवेशन कर सकते हो। इन केस आपको
और भी प्रॉब्लम आए या एक्टिवेशन करने में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो ये हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो इस टाइमिंग पे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।